अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के साथ नाश्ते से अपनी रूटीन शेयर करने लगी हूँ। दोस्तों, सुबह जल्दी उठ के मैं सबसे पहले साकिब को नाश्ता दे के उसे ऑफ़िस भेज देती हूँ और उसके बाद फिर मैं और मेरी मदर इन लॉ हम दोनों बैठ के नाश्ता करते हैं। उनका अंडा जो है वो मैं बग़ैर ज़र्दी के फ्राई करती हूँ और अपना अंडा जो है वो मैं ज़र्दी वाला फ्राई करती हूँ। मुझे नाश्ते में दोस्तों कुछ और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता सिवाय अंडे के। ना मुझे मलाई, ना मक्खन, ना कोई और चीज़, बस अंडा मेरे जो है ना नाश्ते में लाजमी होना चाहिए। इसके बग़ैर मेरा नाश्ता नहीं होता। और साथ ही इलायची वाली चाय जो है ना वो मैं पीती हूँ लाजमी सुबह के टाइम। बाकी दोनों टाइम जो है वो मैं ग्रीन टी पीती हूँ, क्योंकि मुझे अपने डाइट का भी हमेशा ही रहता है कि बस डाइट पे ही रहती हूँ। जो फिर टिप्स मुझसे हो सकती है मैं उसको फॉलो करती रहती हूँ। दोस्तों, इन दिनों ज़रा मेरी तबीयत भी सही नहीं है और जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम करना चाह रही थी तो तबीयत की ख़राबी की वजह से वो भी नहीं हो पा रहे हैं। तो ज़ाहिर है जब एक बंदा हो काम करने वाला तो फिर सारा देखना पड़ता है, चैनल को भी, घर को भी और अपनी तबीयत को भी। और जब तबीयत ही सही ना हो दोस्तों तो फिर काम करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो मैं इसीलिए आज आप लोगों के साथ अपनी ये रूटीन की वीडियो शेयर कर रही हूँ कि जब तक मैं किसी सही प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू होंगी तो तब तक मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अपनी जो है ना डेली या मंथली या फिर वीकली रूटीन भी साथ साथ दिखाती जाऊँ कि रोज़मर्रा के मेरे क्या क्या काम होते हैं। तो दोस्तों, कभी मैं एक स्लाइस खा लेती हूँ अंडे के साथ, कभी 1.5 और कभी पूरे 2, बस ये मूड पे डिपेंड करता है। तो उसके बाद फिर बर्तन वग़ैरह अगर मैंने रात को ना धोए हो ना तो वैसे जिस दिन तबीयत ख़राब होती है फिर उस दिन मैं रात को बर्तन नहीं धोती हूँ। अपने ऊपर मतलब ज़बरदस्ती का बोझ नहीं डालती हूँ कि लाजमी इसको करके ही सोना है। अपनी तबीयत मेरे लिए पहले होती है कि अगर सही है तो फिर मैं काम करूँगी रात में ही, और अगर नहीं है तो फिर मैं छोड़ के सारा कुछ और आराम करती हूँ। तो अब दोस्तों, मेरे जो थे रात के खाने वाले बर्तन भी जमा थे और जब नाश्ता कर लिया तो उसके बाद भी जो बर्तन थे ना तो वो अब मैं धोने लगी थी। पिछले 4-5 दिनों से दोस्तों मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रही है। बुखार, नज़ला, ज़ुकाम। अभी भी मेरी आवाज़ से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि तबीयत अभी भी सही नहीं है मेरी। और ऊपर से जो है ख़ानदान में एक फ़ंक्शन भी आया है तो उसके लिए भी फिर तैयारी करनी थी। अपना ड्रेस मैंने स्टिच किया, साथ में मेरी कोशिश है कि मैं क्लच भी बना के आप लोगों को दिखाऊं। अब देखिए वो हो पाएगा या नहीं। तो और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भी मुझसे एक वीडियो की फरमाइश की थी कि जो है ना वो एनिवर्सरी थीम पे जो है ना अपने बेडरूम को डेकोरेट करके दिखाएं। तो उसके लिए भी मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था, लेकिन अभी तक फ़िलहाल मुमकिन नहीं हो पा रहा, क्योंकि पहले साकिब बीमार हो गए थे, फिर मेरी मदर इन लॉ बीमार हो गई और अब मैं हो गई हूँ। कोयटा में असल में दोस्तों मौसम चेंज हो रहा है, बल्कि काफ़ी चेंज हो गया है। और जब मौसम गर्मी से सर्दी की तरफ जाता है ना तो फिर वायरल हो जाता है ज़ुकाम, नज़ला, खांसी, बुखार, ये सब कुछ। तो इन दिनों यहाँ पे बहुत ज़्यादा दोस्तों लोग बीमार हो रहे हैं। तो मैं हालांकि एक दफ़ा पहले बीमार हो के ठीक हो चुकी थी, लेकिन अब दोबारा से जो है मेरी हालत इस तरीके की हो गई है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं हो पा रहा था मुझसे कितने दिनों से। कि मैं सोच भी रही थी, काफ़ी आइडियाज़ थे मेरे जहन में कि मैं आप लोगों के साथ कुछ अच्छा कंटेंट ही शेयर करूँगी, लेकिन बस हिम्मत नहीं होती है कि मैं चीज़ें जमा करूं और फिर उनको बैठ के बनाऊं और आप लोगों को दिखाऊं। तो वैसे तो दोस्तों ये जो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ ना सब कुछ, ये भी कोई आसान बात नहीं है। एक वीडियो को बनाने में दोस्तों 2 से 3 दिन लाजमी लगते हैं, और फिर उसके बाद उसकी एडिटिंग करना, फिर वॉइस ओवर देना। तो हम लोग दोस्तों कंटेंट बनाने वाले जो हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमारी इस मेहनत को पसंद करें और
अपनी एक लाइक से ना और शेयर करने से हमारी वीडियो को ज़रा अहमियत मिल जाती है और खुशी भी होती है कि लोग हमारे काम को देख रहे हैं। तो दोस्तों मैं बर्तन धो चुकी थी और वो जो मैंने आपको शुरू में अपनी टोकरियाँ दिखाई हैं ना, तो उसमें मैं बर्तन धो के रख देती हूँ। फिर जब ये खुश्क हो जाते हैं तो फिर ऊपर की जो कैबिनेट है ना, उसमें मैं फिर बर्तनों को अपनी जगह पे रख देती हूँ। लेकिन इस तरफ जो ये गिलास और मग वाला स्टैंड है ना, गिलास और मग इसी में पड़े रहते हैं, क्योंकि दोस्तों सारा दिन गिलासेस की भी ज़रूरत पड़ती है बार बार पानी पीने के लिए, और ग्रीन टी और चाय भी बहुत बनती रहती है। तो ये चीज़ें मैं अपने सामने ही रखना बेहतर समझती हूँ। इसको मैं बार बार कबट में नहीं घुसाती हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे से नहीं होता बार बार कि कबट खोलो निकालो फिर दोबारा धो के फिर उधर रखो। सिंक जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हफ्ते में एक दफ़ा मैं इसको ब्लीच के साथ लाजमी साफ़ करती हूँ, ताकि इसके ऊपर किसी भी किस्म के जो है ना वो दाग धब्बे ना जमे। और डेली के जो बर्तन जब मैं धोती हूँ ना, फिर ये जो स्टील वाली कुची है ना, इससे थोड़ा सा हल्के से मैं मल लेती हूँ इसको और सफाई करके इसको अच्छे से। इनकी ये जो जालियाँ हैं दोस्तों, इनमें अगर गंद फंस जाए ना तो फिर पूरे किचन में स्मेल आ रही होती है, तो इसको तो मैंने डेली वॉश करना होता है। और दोस्तों अब बढ़ते हैं मेरे मिर्च मसालों वाले डब्बों की तरफ। वैसे तो जब मैं हफ्ता 10 दिन के बाद जब सफाई करनी होती है ना किचन की डिटेल से, तो फिर मैं इनको खाली करके इनको वॉश करके फिर इसमें मसाले भरती हूँ। लेकिन अब सिर्फ इस पे डस्ट थी मिट्टी वगैरह, तो बस फिर वो मैं इस तरीके से, क्योंकि ये ब्लैक स्टैंड है दोस्तों, इस पे मिट्टी जल्दी से जम जाती है, तो मैं फिर इसको इस तरीके से साफ़ी से साफ़ करके डब्बों को भी। और क्योंकि किचन की जो विंडो है ना, अभी तक पूरे तरीके से मौसम ठंडा नहीं हुआ है, तो विंडो में मेरी सारा दिन खुली रहती है, जिसकी वजह से फिर मिट्टी आती है लाजमी किचन में। मैंने आपको बताया हुआ है कि हम लोग कोयटा में ना पहाड़ी इलाके पे रहते हैं, तो यहाँ पे मिट्टी ज़रा ज़्यादा ही चलती है और चीज़ों को बहुत जल्दी गंदा कर देती है। तो फिर मैं इस तरीके से जो है ना, ये जो मेरे बाहर की सारी चीज़ें शेल्फ़ के ऊपर पड़ी हुई हैं, इनको मैं बस इस तरह से साफ़ करके और मैं इसको दोबारा से अपनी जगह पे रख देती हूँ। हाँ, जब जैसे जैसे इन डब्बों का राशन ख़त्म होता है ना, मसलन कि चीनी पत्ती या दूध कुछ भी ख़त्म हो जाए, तो फिर मैं उस कंटेनर को भरने से पहले उसको फिर मैं धो के खुश्क करती हूँ, फिर मैं उसको भर के रख देती हूँ। और अब आई दोस्तों बारी फ़र्श के धुलाई की। फ़र्श को भी मैं आम दिनों में वैसे ही पानी डाल के वाइपर मार देती हूँ, लेकिन अगर ज़्यादा गंदा हो जाए, मुझे लगे कि ज़रा चिपचिप हो रहा है और दाग धब्बे इस पे आ गए हैं, तो फिर मैं लोशन डाल के बर्तनों वाला और छोटे ब्रश की मदद से इसको खड़े होके मल लेती हूँ, और फिर सिंपल वाइपर से पहले इसका ये झाग वाला पानी निकाल लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं सादा पानी डाल के सारे फ़र्श को वाइपर के साथ मैं साफ़ कर लेती हूँ। साथ में दोस्तों इस टाइम 11 बज रहे हैं दिन के 11:30, तो मैं फिर ग्रीन टी में और मेरी मदर इन लॉ पीते हैं लाजमी इस टाइम पे। ये ग्रीन टी दोस्तों मैं दालचीनी इसमें डालती हूँ, इलायची और लौंग का टुकड़ा डाल के पकाती हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों के साथ अब एक टिप शेयर करने लगी हूँ कि ये जो मेरे चूल्हे के नीचे वाली कैबिनेट है ना, इसमें मैंने दूसरा चूल्हा भी रखा हुआ है, क्योंकि जब ज़्यादा मिकदार में खाना बनाना होता है तो मैं ये वाला चूल्हा भी निकाल लेती हूँ। दोस्तों ये जो हार्डबोर्ड के पैकेट है ना, इनके ऊपर मैंने इस तरीके से ये इनको कटिंग करके और ट्रे की साइज़ के मैंने लिए हैं दोस्तों, और इसको मैंने इस तरह से सामने छोटी सी जगह पे रख देती हूँ, और इसमें मैं अपने ट्रेस को जो है ना वो खड़ा कर देती हूँ, ताकि मुझे उठाने में आसानी हो और ये बाहर पड़े हुए बुरे भी ना लगे। और अब दोस्तों मैं आप लोगों के साथ स्टीम रोस्ट की रेसिपी शेयर करूंगी। असल में ये स्टीम रोस्ट मैं अपने नेबर्स के लिए बना रही थी। उनके घर में दावत थी और उन्होंने मुझसे फरमाइश की थी कि हमें आपका स्टीम रोस्ट जो है वो पसंद है, तो हमारे घर में कुछ गेस्ट्स आ रहे हैं, तो आप हमें बना के दें। तो मैंने फिर उनको बोला कि जी मैं बिल्कुल बना के दूँगी, क्योंकि उनके साथ मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी है। तो दोस्तों देखिए ये सारे लेग पीसेस के पीस हैं, और इनको मैंने कट्स लगा के और पहले इनको धो लिया था। फिर अब मैं इसके ऊपर अंदाज़न दोस्तों थोड़ा थोड़ा नमक लगा के इसको तकरीबन सारी रात के लिए मैं रख दूँगी, ताकि इन पीसेस में ना नमक जो है वो अच्छे से अंदर तक जज़्ब हो जाए।
अब फिर सारी रात रखने के बाद अगले दिन मैं इसको जो है ना सबसे पहले फ्राई करूँगी। दोस्तों स्टीम रोस्ट की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हुई हूँ, लेकिन इन लड़कियों की भी फरमाइश थी कि आप अगर ये बनाएंगी ना तो आप अपने चैनल पे इसको लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि हम दोबारा से ये रेसिपी देख सकें। तो ये मैं उनकी फरमाइश पे बना रही थी। और लहसुन अदरक का पेस्ट मैं दही में शामिल करूँगी। हस्बे ज़ायक़ा हम लोग दही लेंगे दोस्तों, ये तकरीबन होगा कोई आधा कप दही। और इसमें मैं नमक, मिर्च, ज़ीरा पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर और फूड कलर, केचप, चाट मसाला, लीमू डालेंगे। अगर लीमू आप लोगों के पास नहीं है तो दोस्तों फिर आप लोग सिरका भी इसमें शामिल कर सकते हैं। गरम मसाले का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी कि मैं इसमें चिकन टिक्का मसाला डालना भूल गई थी। लेकिन आप लोग यकीन करें कि ये चिकन टिक्का मसाला ना डालने के साथ भी ना ये इतना मज़ेदार बने थे। उन्होंने बहुत इसको पसंद किया था। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग वो सारे मसाले भी बीच में शामिल करें। एंड में मैं केचप डाल के इस मसाले को तैयार कर लूँगी। और अब जो मैंने पीसेस फ्राई किए थे ना, उनको मैं सारों को ग्लव्स पहन के अच्छे से मैं इन पीसेस के ऊपर इस मसाले को लगा दूँगी ताकि ना ये अच्छे से जज़्ब हो जाए। और आपने ख्याल रखना है कि ये जो पेस्ट हम तैयार करेंगे ये बहुत ज़्यादा पतले दही का ना हो। तो फिर मैं इसको सारे पीसेस पे लगा के तकरीबन सारा दिन रख दूँगी। और शाम को चूँकि रात का खाना था तो 8 बजे मैंने ये स्टीमर निकाला और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि ये मैंने ख़रीदा था। अच्छा, इसमें जो है ना मैं नीचे पानी डालूँगी और उसमें 1 चमचा सौंफ और 1 चमचा साबित धनिया डालूँगी। ये दोस्तों जब मैं स्टीम करती हूँ ना पीसेस को तो मैं इसमें लाजमी ये शामिल करती हूँ। अब उसके बाद दोस्तों ये चूँकि सारे लेग पीसेस थे तो मैंने इसको कुछ खूबसूरती देने के लिए इसके जो है ना ऊपर ये फॉइल चढ़ा दिया कोने में, ताकि जो है ना जब ये लोग डिश आउट करेंगे तो फिर ये डिश में पड़े हुए खूबसूरत लगे। ये ऑप्शनल है दोस्तों, खूबसूरती देने के लिए इसको जो है ना वो लगाते हैं। तो मैंने भी ना इन पीसेस के ऊपर इसको लगा दिया था। और अब मैं दोस्तों उस पानी को तैयार करने के बाद उसके ऊपर ये पहली जाली रख दूँगी और इसके ऊपर इन पीसेस को स्टीम के लिए रख दूँगी। और इसके ऊपर मैं ये इस तरह से तिल को जो है ना वो स्प्रिंकल करूँगी और ये ख़ुद ब खुद इसके ऊपर चिपक जाएंगे। अब मैं इसकी दूसरी लेयर रखूँगी दोस्तों। ये अच्छा खासा बड़ा स्टीमर है, इसमें आराम से 20 से 25 बंदों के लिए ना स्टीम वो तैयार हो जाता है। तो दूसरी लेयर के ऊपर भी मैं तिल स्प्रिंकल करूँगी, ये भी इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाएंगे। और अब तीसरी जाली रख के मैं दोबारा से फिर इसके ऊपर जो है ना ये स्टीम के पीसेस रखूँगी। और स्टीम के पीसेस भी पूरे हो चुके थे तो इसके ऊपर भी मैंने तिल जो है ना वो रख लिए। और अब इसको तकरीबन मैं 1.5 घंटा स्टीम पे रख दूँगी। 1.5 घंटा पूरा हो चुका था दोस्तों। और अब देखिए मैं इसका ढक्कन उठाऊंगी और आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी, क्योंकि मैं आप लोगों को यही फ़ाइनल लुक दिखा सकती थी, डेकोरेट करके नहीं दिखा सकती थी, क्योंकि मैंने इसी स्टीमर के साथ उनको ये भेज दिया था। तो फिर उन्होंने अपने घर में इसको प्लेटों में सर्व किया था। तो दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।